महामहिम राज्य equals an expression पीएचडी उपाधि के लिए कुमारी आस्था जैन, अनूप कुमार जमरे, सुनीता कुमावत, ठन्ना प्रज्ञा वाश्या, मितु चतुर्वेदी, प्रिया परिहार, MSW। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे बीच बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, महाकवि कालिदास की नगरी, नाना प्रकार के विद्वानों के माध्यम से अनादि नगरी अवंतिका की इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे महामहिम मान्यवर राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने दोहरे दायित्व के साथ स्थानीय इसी विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र, यहाँ का विधायक और आपके माध्यम से राज्य का एक प्रथम सेवक होने के नाते से मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सच में आज का दिन तो वाग्देवी माँ सरस्वती की चरणों का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है, अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले। ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। मुझे इस बात का और अत्यंत हर्ष है जब हमने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के ऊपर होने वाली शिक्षा की पद्धतियों को देखें तो 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, सभी में निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में कितने प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण मानव के नाते से बात का जीवन क्रम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की गाथा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार के संशोधन भी हो गए, लेकिन उसके पहले मुझे बताया गया कि आज विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से 379 विद्यार्थियों को उपाधियां मिली है। 181 विद्यार्थियों को डिग्री, 198 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 1 शोधार्थी को डीलिट, 88 शोधार्थियों को पीएचडी, 40 विद्यार्थियों को और खास करके सब मिलाकर के 52 विद्यार्थियों को ये जो जिस प्रकार से डिग्रियां मिली है, मैं आपके लिए वाकई में सभी के लिए आगामी सुखद भविष्य की कामना करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि विगत 7 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने जो अपना एक गौरवशाली इतिहास गढ़ा है, यहां से निकल करके कविवर शिवमंगल सिंह सुमन पद्म भूषण, जिनका अपना यहाँ का कुलपति कार्यकाल अद्वितीय रहा है, हम उनको भी स्मरण करेंगे। जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी, तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं ताकि रोजगार से रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। यहाँ इसी अवसर पर कृषि अध्ययनशाला को पूर्व छात्र संगठन की ओर से
ड्रोन भेंट करने की सूचना भी मेरे पास आई है। तो एक ड्रोन तो उनने दिया, 5 मेरी तरफ से भी देने की घोषणा करता हूं। यहाँ के विद्यार्थियों को टूर करने के लिए कहीं किसी स्थान पे जाना आना हो तो एक बस भी सर्व सुविधा युक्त देने की घोषणा करते हैं, ताकि भविष्य में रिसर्च के लिए अगर हमारे विश्वविद्यालय से बच्चे आए जाए तो उनकी अपनी यातायात का प्रबंधन भी उनके पास होना चाहिए। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और गुड़ी पड़वा के 2083 नववर्ष की अग्रिम बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, ऐतिहासिक और पवित्र उज्जैन की धरा पर स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने की मेरे को बहुत खुशी है। विक्रमादित्य की जीवन कथा बच्चे में ऐसी संस्था में जो पढ़ने आते हैं उसमें अंदर से स्फूर्ति मिलती है और वो बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 30वां दीक्षांत समारोह है। आज तक कितने बच्चे ने दीक्षा ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के से युवाओं को हौसले से अनंत ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय परिसर का वातावरण ज्ञान, संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक सरकारों में सहभागिता का अनुभव प्रदान करे। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के पालन की दक्षता प्राप्त करना है। सत्य, निष्ठा, अनुशासन, परिश्रम और सेवा से जीवन मूल्य आपको बड़े से बड़े तूफान के से निकालकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचाएंगे। आप अभी भावी जीवन के भौतिक सफलताओं के साथ संवेदनशील जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाए। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामना है। इस मन से आज सभी की से अपेक्षा है कि अपनी उपलब्धि से परिवार और समाज का गौरव बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के महायज्ञ में निष्ठा और समर्पण के साथ सहयोग करें, ये संकल्प ले। पुनः आप सब उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।